तो दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी सामने आई है क्योंकि भारत अमेरिका के बीच में एक ऐसा कोलैबोरेशन हो गया है जो कि डिफेंस के नज़रिए से देखें ना तो भारत अमेरिका के इतिहास का सबसे ज़्यादा बड़ा कोलैबोरेशन है ये। और आगे आपको जब मैं इस खबर की डिटेल बताऊंगा ना तो आप भी चकित रह जाओगे, आंखें खुली रह जाएंगी आपकी कि अमेरिका ये चीज़ें तो यूरोपियन देशों को भी नहीं देता, वो भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है उसका कारण भी आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खबर जान लीजिए। तो खबर ये है कि अमेरिका ने अपने यहाँ पर जो लैब होती है ना, लेबोरेटरी होती है, उनका एक्सेस भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, खास करके ऐसी कंपनियां जो डिफेंस में या फिर साइबर सिक्योरिटी में काम करती हैं, उनके लिए खोल दिया है। और ये कोई ऐसी वैसी लैब नहीं है, दरअसल ये अमेरिका की वो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास ऐसी लेबोरेटरी उपलब्ध है जहां पर आप रियल टाइम टेस्ट कर सकते हो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का, मैरीटाइम सिस्टम का, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज़ का। जी हाँ, ऐसी लेबोरेटरी जो दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री के पास नहीं होती, अमेरिका ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पास ऐसी लेबोरेटरी खोली हुई है जहां पर स्टूडेंट्स इनकी ना सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि अपने द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का रियल टाइम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब उन्हीं लेबोरेटरीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके दरवाजे भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के लिए खोल दिए गए हैं ताकि भारत की डिफेंस कंपनियां अपनी जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होगी, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जो सबसे बड़ी चिंता है भारत अमेरिका दोनों देशों के लिए, क्योंकि चीन के जो साइबर अटैक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 2 दिन पहले ही अमेरिका पर इतना बड़ा साइबर हमला हुआ कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एयरटेल जियो है, वो कुछ घंटों के लिए सर्विस ही नहीं दे पाई, ना इंटरनेट ना आप कॉल कर सकते थे। इसीलिए चीनी साइबर हमलों से बचने के लिए इनकी बहुत सारी लेबोरेटरी हैं, वहाँ पर भारत की ये साइबर सिक्योरिटी कंपनियां काम कर सकेंगी। इसके अलावा तीसरा एरिया है मैरीटाइम सिक्योरिटी का। दरअसल नौसेना से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है उनकी भी टेस्टिंग और उनका निर्माण किया जा सकेगा इन लेबोरेटरी में। इनकी प्रॉपर स्टडी भी कर सकेंगी भारत की ये स्टार्टअप कंपनियां। हालांकि कई लोग अब भी इन लेबोरेटरी को बहुत ही हल्के में मानकर चल रहे होंगे कि यार यूनिवर्सिटी की लैब ही तो है, क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि ये लेबोरेटरीज में स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिससे कि जो भारतीय स्टार्टअप कंपनियां हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल रियलिस्टिक कंडीशन में टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे रिसर्चर्स हैं, ऐसे थिंकर हैं जो गाइडेंस दे सकते हैं वैल्यूबल। इसके अलावा कोई कमी है तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं। और सबसे खास बात पैसा। अगर भारतीय कंपनियों को लगता है कि यार हमें पैसा चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आ जाए तो हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ पर उन्हें फंडिंग भी आसानी से मिल जाएगी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है ये क्यों ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका की इन बहुत ही ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज का एक्सेस कई बार यूरोपियन देशों तक का नहीं मिलता जो भारतीय कंपनियों को मिल रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे कारण है भारत की डिफेंस कंपनियों का पोटेंशियल। दरअसल भारत की जो छोटी छोटी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में अच्छा काम करके दिखाया है। और इनके जो प्रोटोटाइप है, यानी कि जो इन्होंने मॉडल बनाकर पेश किए हैं कि हम भविष्य में ऐसे हथियार बनाएंगे, उसे अमेरिका बहुत इम्प्रेस हुआ है। और उन्हें लगता है कि अगर ये कंपनियां भारत में रहेंगी तो शायद इन्हें फंडिंग वगैरह ना मिल पाए। इसके अलावा भारत सरकार भी जानती है कि अगर हमें एक बड़ी मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो इन छोटी डिफेंस कंपनियों को बहुत बड़ा बनना होगा, और उसके लिए इन्हें जल्द से जल्द अपने लेटेस्ट वेपन मार्केट में उतारने होंगे। और ऐसा अमेरिका में होना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर जल्द ही आप ना सिर्फ हथियार बना सकते हैं, उसकी टेस्टिंग करके वहाँ पर ग्राहक भी अच्छे हैं। जैसे कि आप कोई ड्रोन बना लेते हैं तो अमेरिकी सेना फट उन्हें खरीद सकती है, बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर दे सकती है, और उन बिलियंस ऑफ डॉलर का इस्तेमाल करके वो और ज़्यादा एडवांस वेपन भारतीय सेनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका और भारत सरकार दोनों मिलकर ऐसी छोटी डिफेंस कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, जहां जिसे फ़ायदा मिलता है वहां उसे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है ताकि चीन को काउंटर किया जा